तो आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप वन बाय वन सारे वीडियो को देखो। आपके बोर्ड के एग्जाम्स के हिसाब से ये जो भी क्वेश्चन हमने कराए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। तो आज हम जेई के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे बच्चों, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है, और ट्रांजेक्टिव रिलेशंस क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितना होगा, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितना होगा, और इसमें नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशंस के बारे में भी समझेंगे बच्चों कि क्या होगा। यहां पे सेट ए एंड बी विद टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी। दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। यहां पे देखो ए जो है वो कैपिटल ए से बिलोंग करेगा, ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। व्हाट इज कैपिटल ए? कैपिटल ए इज अ सेट एंड कैपिटल बी इज आल्सो सेट बेटा, ठीक है। तो यहां पे ए क्रॉस बी जो है वो लिखेंगे हम लोग इक्वल टू सेट ऑफ ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा? तो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। बेसिकली ये सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास कोई सेट है जिसमें मान लो कि सेट ए में m एलिमेंट है और सेट बी में n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ अगर a क्रॉस b निकालना चाहते हो तो वो कितना हो जाएगा? m इंटू n हो जाएगा। सिंपली बात है। जैसे a में अगर 3 है, b में अगर 2 है, तो अगर नंबर ऑफ a क्रॉस b अगर आप निकालना चाहते हो तो आपका जो नंबर ऑफ a क्रॉस b है वो कितना होगा? 3 इंटू 2 यानी 6 हो जाएगा। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग रिलेशंस के ऊपर बात करते हैं। तो बेटा रिलेशंस में आपको यह समझना है कि रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी है या रिलेशन ऑन ए है। मैं ये बोल रहा हूं कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी में सेट ए एंड बी होता है, दो सेट गिवन होते हैं। बट रिलेशन ऑन ए की जब बात करें तो उसमें एक ही सेट होता है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं बेसिकली वो रिलेशन ऑन सेट ए पे ही होता है, चाहे वो बोर्ड में आए चाहे वो जेई के अंदर आए। तो आप इस बात को ध्यान देना कि रिलेशन ऑन ए है या रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी दैट इज आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी अगर है तो हम नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 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 द पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी होता है बच्चों। मान लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ सेट ए में अगर m है और नंबर ऑफ सेट बी में अगर n है तो 2 टू द पावर mn जो होगा वो नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाते हैं। यानी बेसिकली आप ये समझ लो कि नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट। रिलेशंस ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए यानी अगर आपके पास एक सेट दिया हुआ है तो आप रिलेशन ऑन सेट ए को बोलोगे आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। और इस केस में नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू दैट इज 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी होता है। और आप इसको आराम से लिख सकते हो 2 टू द पावर n स्क्वायर। तो बच्चों नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितना होगा, चलो समझते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का मतलब होता है कि इफ a कॉमा a बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a जो होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होगा। और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है बच्चों बेसिकली वो क्या होता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इनटू नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल एलिमेंट क्या होता है पहले इसको समझते हैं बच्चों। देखो सपोज करते हैं बच्चों कि अगर हमारे पास एक सेट दिया है गिवन सेट ए, तो और इस सेट में a1 a2 a3 an एलिमेंट्स दिया हुआ है। तो अगर आप इस तरह का अगर आप टेबल बनाते हो तो बेसिकली ये सेट ए है और इस सेट में a1 a2 a3 से लेके an तक और a1 a2 a3 से लेके an तक हमें लिख लेना है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। बेसिकली ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो अगर आप इसका एक मैट्रिक्स बनाओगे तो क्या बनेगा? ये a1 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 a2 a1 a3 a1 an। तो आप इस तरीके से अगर मैट्रिक्स बनाते हो बच्चों तो ये n इंटू n एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। और इसमें जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो a1 a1 a2 a2 a3 a3 an an। तो ये बच्चों हमारा ये जो होता है वो डायगोनल एलिमेंट होता है। ये हमारा क्या है? डायगोनल एलिमेंट। और ये जो होता है वो क्या होता है? लोअर, ये हमारा लोअर ट्रायंगल है और ये हमारा कौन सा है? अपर ट्रायंगल है। तो ये हमारा कौन सा है? अपर ट्रायंगल है, अपर ट्रायंगल। नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। और नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू टोटल एलिमेंट्स इसमें कितना बच्चों? n स्क्वायर। तो n स्क्वायर माइनस n करेंगे तो कितना बचेगा? n स्क्वायर माइनस n। अब बच्चों देखो अगर ये नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर n स्क्वायर माइनस n है
उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल में। तो बताओ अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल में क्या है, सिमेट्रिसिटी है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, जितना एलिमेंट इसमें है उतना ही एलिमेंट इसमें है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 करेंगे तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगल, यानी अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगल में जो एलिमेंट होगा वो हमारा एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 होगा, एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 होगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पे हमने जो लिखा है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्वल टू, हमने इसलिए लिखा है यहां पे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्वल टू 2 का पावर एन स्क्वायर माइनस एन। अब इस ये कैसे मिलता है वो देखते हैं बच्चों। तो बेसिकली हमने क्या बोला, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस इज इक्वल टू वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ डायगोनल एलिमेंट इनटू वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो बच्चों देखो अगर ये डायगोनल एलिमेंट, रिफ्लेक्सिव में क्या होने चाहिए, सारे डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव में सारे डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए, इसीलिए हमें इस सब को लेना पड़ेगा और ये जो लेंगे सिलेक्शन इसका जो होगा वो वन वे से होगा, यानी हम सारे डायगोनल एलिमेंट को वन वे से सेलेक्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये इसका सिलेक्शन डायगोनल एलिमेंट का सिलेक्शन होगा वन वे से। लेकिन देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि कोई नॉन डायगोनल एलिमेंट है, सपोज करो ये एलिमेंट, तो हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन में इसको ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, ये हमारे चॉइस के ऊपर है। ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को हम टू वे से सेलेक्ट करेंगे बच्चों, आइदर इसको या तो आप सेलेक्ट करोगे या सेलेक्ट नहीं करोगे, तो बेसिकली ये टू वे से इसको सेलेक्ट करेंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस इज इक्वल टू 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n होता है, क्योंकि इसका तो वन इमेज है और इसको हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सपोज करो कि हमारे पास n, ये हमारे पास कितने एलिमेंट है, हमारे पास n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट है। तो बच्चों अगर मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने बार करूं, n स्क्वायर माइनस n टाइम्स, तो बताओ ये कितने बार होगा, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। तो इसीलिए हमने यहां पे लिखा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस इज इक्वल टू 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। तो चलो बच्चों अब हम सिमेट्रिक रिलेशंस के बारे में समझते हैं कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कैसे निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो सिमेट्रिक रिलेशंस का मतलब होता है बच्चों कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r हो तो b कॉमा a भी r से बिलोंग करना चाहिए, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक होंगे। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस निकालने के लिए बेसिकली हमें वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इनटू वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए। अगर हम ये निकालते हैं बच्चों तो हमारे आंसर आ जाएंगे। देखो तो वेज ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो 2 टू द पावर n होगा बच्चों। वो इसलिए होगा क्योंकि देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स को हम सेलेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये हमारे चॉइस के ऊपर है, इसलिए यहां पे हम लिखेंगे 2 टू द पावर n। अब 2 टू द पावर n क्यों बच्चों, एक एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए दो वेज है, तो दो हमारे पास n डायगोनल एलिमेंट्स है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 2 का पावर n। तो ये जो 2 का पावर n आया है वो नंबर ऑफ वेज ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है। अब देखो यहां पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का जो वेज होगा, वेज ऑफ सिलेक्शन, वो कितना होगा 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। अब ये कैसे मिला, देखो बच्चों अब यहां पे जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इसको सिमेट्री के केस में हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पेयर वाइज समझना पड़ेगा। यानी देखो एक ये यहां पे a1 a2 और a2 a1 का एक पेयरिंग करना पड़ेगा, ये हमारे सिमेट्रिक एलिमेंट्स हो गए। तो ये एलिमेंट जितने भी हमारे सिमेट्रिक एलिमेंट हैं सबको एक पेयर मानना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल समझाते हैं बच्चों, हमारे पास एक सेट दिया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट है a कॉमा b कॉमा c। अब इसमें अगर इसका a क्रॉस a निकाला जाए तो इसमें टोटल 9 एलिमेंट होंगे, जिसमें डायगोनल एलिमेंट होंगे एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट वाले को हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, यानी हमें यहां पे इसका पेयर बनाना है। तो कितने पेयर होंगे, तो देखो यहां पे टोटल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे कितने हैं, n स्क्वायर माइनस n। तो बताओ अगर मैं पेयरिंग करूंगा तो पेयरिंग कितना होगा इसका, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। अब आपके पास है कि या तो आप सिमेट्रिक रिलेशंस में पेयर को सेलेक्ट करो या उसको सेलेक्ट नहीं करो, दो ही चॉइस आपके पास, या तो आप सेलेक्ट करो या बाहर करो। तो इस तरह से हम देखेंगे कि नंबर ऑफ पेयर्स हमारे पास n स्क्वायर माइनस n है, तो इसका जो वेज होगा यानी नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट वो कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 डॉट कहां तक 2, और ये कितने टाइम्स होगा, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हमारे पास इतना है। तो इसीलिए हम इसको कैलकुलेट करके क्या लिखेंगे, टोटल इज इक्वल टू क्या होगा 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, यानी ये नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट है बच्चों। फाइनल आंसर होगा 2 का पावर
एन स्क्वायर प्लस एन, 2 का पावर एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2, ये हमारा होता है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस इज इक्वल टू 2 टू द पावर एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2। आप इसको नोट कर लो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो बच्चों अब असिमेट्रिक रिलेशंस के बारे में समझते हैं और इसके नंबर्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशंस आप कैसे फाइंड करोगे समझते हैं बच्चों। देखो नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशंस बेसिकली वही होता है जो सिमेट्रिक नहीं होता है। तो सिमेट्रिक रिलेशंस में a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर था, तो b कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर था, बट यहाँ पे असिमेट्रिक है तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, यानी अगर a कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा ए नहीं करना चाहिए, तभी वो असिमेट्रिक होगा। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि a और b का वैल्यू भी बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है असिमेट्रिक रिलेशंस में आप डायगोनल एलिमेंट को क्या करोगे, निकाल दोगे। डायगोनल एलिमेंट का सिलेक्शन आपको नहीं करना है। अगर हमें नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशंस को निकालना है तो बच्चे सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो डायगोनल एलिमेंट के बारे में ये तो हमें कंसीडर नहीं करना है, तो कौन से का एलिमेंट कंसीडर करना है, नॉन डायगोनल। तो नॉन डायगोनल बच्चे अगर देखो कैसे होते हैं, जैसे a कॉमा बी है और यहाँ पे b कॉमा ए है, इसको हम एक पेयर समझते हैं, ये हमारा क्या एक पेयर है। इसी तरह से हमारे पास कितने पेयर हैं, तो हमारे पास जो पेयर है वो 2 टू दी पावर हमारे पास जो पेयर है वो एन स्क्वायर एन माइनस टू, एन स्क्वायर एन माइनस टू, इतने पेयर हैं बच्चों। अब असिमेट्रिक रिलेशंस बनाने के लिए अगर हम इसको कंसीडर करते हैं यानी इसका सिलेक्शन करते हैं तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर फेंकना पड़ेगा। यानी अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा हो तो b कॉमा ए बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास कितने चॉइस हो गए, पहला ये चॉइस हो गया कि अगर a कॉमा बी को सेलेक्ट कर रहे हैं और यहां पे देखो a कॉमा बी है और यहां पे b कॉमा ए है, तो हमारे पास कितने चॉइस है वो देखते हैं। अगर हमने इसको लिया तो इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, अच्छा इसको रिजेक्ट किया तो इसको लेना पड़ेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि इसको भी रिजेक्ट करे और इसको भी रिजेक्ट करे। ये भी तो हो सकता है ना कि हम किसी एक पेयर को दोनों को यानी दोनों सिमेट्रिक एलिमेंट्स को निकाल दें। तो हमारे पास बेसिकली हर एक पेयर के लिए 3 चॉइस हो रहे हैं। यहां से ऐसा है कि पहला चॉइस, सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस। तो नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करोगे फॉर ईच पेयर, तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितना होता है, 3 होता है बच्चों। या तो आप a कॉमा बी को सेलेक्ट करते हो, b कॉमा ए को रिजेक्ट करो। अगर a कॉमा बी को रिजेक्ट करते हो तो b कॉमा ए को सेलेक्ट करना होगा, या दोनों को ही रिजेक्ट करना होगा। तो इस हिसाब से आप देखो तो नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशंस निकालोगे तो हमारा क्या हो जाएंगे 3 टू द पावर, बिकॉज क्योंकि हर एक पेयर के लिए हमारे पास 3 चॉइस है। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितना हमारे पास एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। तो नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन जो होंगे वो कितना होगा 3 टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। ये हमारे पास हो जाएंगे नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशंस बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों आज का लेक्चर बहुत ही प्यारा लेक्चर था। ये हर बार या तो बोर्ड्स के एग्जाम में, या नहीं तो बोर्ड्स में जनरली ऑब्जेक्टिव में आता है बच्चों, या नहीं तो जेई में तो पूछता है। तो नंबर ऑफ रिलेशन से एक क्वेश्चन रहता है बच्चों, तो आप इसको इग्नोर मत करना। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लो बच्चों, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सीधा आप तक पहुंचे और टाइम पर पहुंचे बच्चों। और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों कि प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों कि आपको कौन कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम है, कौन कौन से चैप्टर में आप हमारी हेल्प लेना चाहते हो। तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों कि आपको कौन कौन से चैप्टर में दिक्कत है, हम उसी चैप्टर्स के ऊपर वीडियो लेके आएंगे। हमारे लिए आसान होगा ये फाइंड आउट करना कि आपको एक्चुअल में किस चैप्टर में दिक्कत है, हम ये जानना चाह रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है कि हम हमारे इस रिक्वेस्ट पे आप ध्यान दोगे बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।